हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड फाइन. I welcome you all in our next session of the series INMO Flashback series. In this series, we are solving previous year INMO questions started with the year 2000. तो आपको गाइस सारी की सारी वीडियोस पोस्टेड मिलेंगी चैनल के ऊपर और सारी के सारे उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है. सो फार वी हैव सॉल्व टिल INMO 2011 क्वेश्चन नंबर 3. सो 2000 से लेकर 2010 तक 11 ईयर्स के पेपर्स कंप्लीट सॉल्व हैं. Okay, one video for one question each, and then for year 2011 we have solved 3 questions already, and that you can find on the channel, right? So today we are going to solve the 4th question of INMO 2011, right? So before beginning guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. right? सो गाइज चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं. लेट मी बिफोर शोइंग यू द क्वेश्चन लेट मी टेल यू दैट क्वेश्चन टुडे इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, जस्ट रीड इट वंस एंड एज ऑलवेज आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज अनलेस यू ट्राइड बाय योरसेल्फ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा इवन इफ यू वॉच द सोल्यूशन. ओके, ऑलराइट, सो डू ट्राई दिस आउट. एटलीस्ट इसको 1 या 2 घंटे का टाइम देना अगर नहीं हो पा रहा है, राइट? इतना टाइम तो डिजर्व करता है वो क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट गाइस, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन और उसका मीनिंग समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन सेज सपोज 5 ऑफ द 9 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन. देखो कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है आपको. यहाँ पे रेगुलर 9 साइडेड पॉलीगन की बात कर रहा है, तो सारे के सारे वर्टिसेस क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, राइट? आर आर्बिट्रेरीली चोजन. अब 9 वर्टिसेस हो गए, जो उनमें से आप 5 को चूज कर रहे हो, कोई भी 5 को. सो हमारा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू शो दैट वन कैन सेलेक्ट 4 अमंग दीज. जो भी कोई मैं 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 5 कोई भी सेलेक्ट कर लो. आफ्टर दैट आउट ऑफ दोज 5 द क्वेश्चन इज to show that someone can select 4 points among those 5 such that they are forming a trapezium. और trapezium की कंडीशन क्या होती है? That one pair of opposite sides is parallel, right? तो गाइस पॉइंट ये बना कि आपके पास 9 पॉइंट्स हैं, 9 वर्टिसेस हैं which are at equal distances, क्योंकि 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है. उनमें से आपने कोई भी 5 सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी से. If you select any 5 out of them, तो प्रूव ये करना है कि out of those 5 anyone will be able to select some 4 points so that it forms a trapezium, right? या फिर 2 लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है, सो बहुत अच्छा मेथड है इसका करने का गाइस, सॉल्व करने का. ओके, सो फॉर दैट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल शो यू द डायग्राम. पहले डायग्राम बनाते हैं. n साइडेड पॉलीगन है, 9 साइडेड पॉलीगन है, उसके सारे वर्टिसेस को हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? लाइक दिस. सो लेट अस मार्क द पॉइंट्स A B C D E F G H and I. तो गाइस देखो ये 9 पॉइंट्स हो गए. What I'm going to claim here is कि guys इसके अंदर देखो total number of lines after joining these points will be how many lines? आप 9 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करोगे तो total number of lines कितने होंगे? 9c2. Total number of lines that can be formed by you joining the diagonal any 2 points, right? 9c2. And how much is that? ये हमें पता है. So that is 36 lines. ठीक है, तो ये पता है हमें गाइज. in 9 points में from A to I you pick any 2 and overall you will be forming 36 unique lines. So the point I'm going to make is कि गाइज अगर आप कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो, कोई भी एक लाइन, तो उसी लाइन के पैरेलल टोटल 3 लाइंस और होगी, या फिर आप कह सकते हो एक ही डायरेक्शन में, एक ही ओरिएंटेशन में टोटल 4 लाइंस होंगी एवरी टाइम. उसको प्रूव करने का एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको, मेथड सोचने का बता देता हूँ. लेट अस से यू पिक एनी 2 पॉइंट्स. लेट से आपने A और C को पिक किया, राइट? लेट अस से यू पिक A एंड C. ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करके ये वाली लाइन बनती है, राइट? अब गाइस कोई एक लाइन बना ली अगर आपने, उसके पैरेलल लाइंस कैसे बन सकती हैं? यू मूव द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. मतलब अगर आप A से इस तरफ एक पॉइंट इधर आओगे और C से भी एक डिस्टेंस इधर आओगे, तो आपके पास पॉइंट क्या मिले नेक्स्ट? I एंड D. अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो वो भी तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा ना, वो लाइन भी तो पैरेलल होगी, बिकॉज द डिस्टेंसेस विल बी इक्वल, राइट?
ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, फिर एक एक डिस्टेंस और आ जाओगे तो एच ई विल बी पैरेलल, एंड देन एक एक डिस्टेंस और आ जाओगे इधर और इधर, तो एच एंड ई, एंड आफ्टर एच एंड ई यू विल गेट जी एंड एफ विच आर पैरेलल। तो ये चार लाइंस देखो पैरेलल आ रही है आपके पास, जो मैंने आपको डायग्राम शो करके बताया, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट पिक कर लो, इनिशियली आप कोई भी 2 पॉइंट्स पिक कर लो, देन यू हैव टू मूव in the opposite directions and equal distances and you'll get another line which is parallel upon joining those points, ठीक है। हर बार ये कर सकते हो। तो ये वाला डायग्राम में मैंने ए और सी पिक किया था, ओके, लेट अस रिमूव दैट। ओके, चलो एक और डायग्राम चलो रिमूव कर देते हैं उसको, ठीक है। एक और केस आपको करके दिखा देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो चलो ये हटा देते हैं। नाउ दिस टाइम राउंड लेट्स से यू पिक्ड ए एंड डी। अगर आपने इस बार ए और डी को पिक किया तो क्या होगा? अगेन देखो, पहले तो दोनों तरफ जा सकते हैं हम, इस तरफ हम एक एक डिस्टेंस उधर जाते हैं तो बी और सी पॉइंट आते हैं और इनको ज्वाइन करोगे तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, राइट, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। अच्छा, अब दूसरे डायरेक्शन में आओगे तो अब आई और ई आ जाएगा, ओके, वो दैट इज आई एंड ई, इनसे भी लाइन बन गई, ये भी पैरेलल हो जाएगी। देन एक डिस्टेंस और आओगे तो एच और एफ, राइट, अगेन यू आर गेटिंग 4 पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। गाइज, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इस तरह से आप कोई भी 2 पॉइंट्स इनिशियली सिलेक्ट कर लो, एनी 2 पॉइंट्स, आप ए और ई को चूज करोगे तो बी और डी विल बी पैरेलल, आई एंड एफ विल बी पैरेलल, एच एंड जी विल बी पैरेलल। आपको अभी आइडिया समझ में आ जाएगा, कोई भी केस बना के देख लो, यू विल गेट 4 सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस एवरी टाइम। ऐसा नहीं होगा कि कभी 3 मिल रही हैं या 5 मिल रही हैं, हमेशा 4 पैरेलल लाइंस का सेट मिलेगा हमेशा किसी एक डायरेक्शन में। नाउ फ्रॉम दिस थिंग व्हाट आई कैन कंक्लूड इज, आपके पास टोटल 36 लाइंस थी, देयर टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 36। सो बाय दिस लॉजिक कि हर डायरेक्शन में 4 ही होती है, एग्जैक्टली देयर आर 4 पैरेलल लाइंस इन ईच डायरेक्शन। मैं ये भी लिख देता हूं, they are exactly 4 parallel lines in each direction, ना कम या ना ज्यादा, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन? इस चीज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? टोटल लाइंस आर 36 अपॉन 4 लाइंस पैरेलल होती हैं एट अ टाइम, कभी भी जब भी होंगी। सो हाउ मेनी यूनिक डायरेक्शंस डू यू गेट? तो आपको क्या मिलता है यहां से? सो देयर आर 9 set of 4 parallel lines। यही मतलब हुआ ना, that you have 9 sets, basically 9 unique directions है, और you can say there are 9 unique directions with 4 lines each। है ना, with 4 parallel lines in each direction। तो 9 डिफरेंट डायरेक्शंस है आपके पास, राइट। सो गाइज, अब हम समझते हैं, अब आप जब कोई 5 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, एनी 5, व्हेन यू सिलेक्ट सम 5 पॉइंट्स, देन बाय जॉइनिंग दोस 5 पॉइंट्स हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, विल यू फॉर्म, ठीक है। अब आपके पास अगर 5 पॉइंट्स, आप कोई भी 9 में से कोई भी 5 सेलेक्ट करते हो, एनी 5, देन हाउ मेनी लाइंस विल यू बी फॉर्मिंग फ्रॉम दोस 5 पॉइंट्स? सो 5c2 से आएगा, हाउ मच इज 5c2? 5 into 4/2, दैट इज 10। सो 10 लाइंस आएंगी तब। So guys, now try to understand, आपके पास 9 यूनिक डायरेक्शंस हैं with each direction having 4 parallel lines, है ना, हर सेट के अंदर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो there you have 9 sets of parallel lines and in each set there are 4 lines which are parallel to each other। लेकिन when you are selecting 5c2 points, some 5 points, उनसे कितने लाइंस बनते हैं? उन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करके you get total of 10 लाइंस, ठीक है। अब आपके पास 9 डायरेक्शंस हैं लेकिन 10 लाइंस मिल रही हैं। So by using pigeonhole principle, okay, by using PHP pigeonhole principle से अब आप क्या बोल सकते हो? You have 10 lines and 9 sets of parallel lines। तो ऐसा नहीं कहोगे भाई pigeonhole principle that there will be at least 2 lines which will belong to the same set of parallel lines, right? क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि लेट से आपकी हर लाइन अलग अलग सेट से है, 9 डायरेक्शन से है, तो एंड में आपके पास एक लाइन तो एक्स्ट्रा बचेगी जो किसी एक सेट में से होगी उनमें से, बिकॉज यू हैव 10 लाइन्स and 9 sets of parallel lines। So by pigeonhole principle, you can say, by pigeonhole principle, we can say that there is, okay, ऐसा लिखते हैं, by PHP, we can say that
at least 2 lines, at least बोल रहे हैं, okay, at least 2 lines will belong to the same set of parallel lines, right? ये होगा ही होगा. We can say that at least 2 lines will belong to the same set of parallel lines, and this is the crux of this question. PHP लगाओगे आप, pigeonhole principle आप इसमें कहोगे. Again, very much logical. 9 set of parallel lines है आपके पास and 10 lines आपके पास हैं. तो वो जो 10 लाइंस हैं उनमें से कोई 2 लाइंस तो किसी एक सेट में एग्जिस्ट करेंगी ना, किसी एक डायरेक्शन में होंगी. आप ये बोल सकते हो, या फिर टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि 9 डिफरेंट डायरेक्शन है आपके पास, और जो वो 10 लाइंस हैं उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन उन 9 में से डिफाइन करनी है आपको, करेक्ट? तो एटलीस्ट कोई 2 लाइंस तो ऐसी होंगी जिनका सेम डायरेक्शन होगा. बिकॉज अगर आपने हर इनिशियली सोचने में ऐसे सोचा कि हर डायरेक्शन में एक एक लाइन को अरेंज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इवेंचुअली यू विल बी लेफ्ट विद 1 एक्स्ट्रा लाइन, और उसको किसी ना किसी एक सेट में तो डालना पड़ेगा. And then those 2 lines will become parallel. ठीक है? We can say 2 lines will belong to the same set of parallel lines, which will imply that those will be the vertices of the trapezium, right? Or trapezium will be formed. Right? And that is the proof of this question. So बहुत easy है, इसमें methodology wise बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, but pigeonhole principle का use है, and you have to understand the concept कि कैसे use करना है उसको. एंड ये लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है सोचना कि किसी एक डायरेक्शन में दैट विल हैव 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन एवरी केस. वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया, राइट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, अब आई होप सबने आपने एंजॉय किया इस क्वेश्चन को. इफ यू डिड इट, प्लीज लाइक दिस क्वेश्चन एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच क्वेश्चंस. अगर आपको मिलते रहेंगे रेगुलर अपडेट से. ठीक है, so guys, we'll see you in the next video and we'll see the 5th question of INMO 2011. Okay, till then, all the best and we'll see you in the next video. Bye bye.